मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदा का खादम पास्टर आसिफ बेग खुदा से आपकी सलामती चाहता हूँ। आए हम खुदा के पाक कलाम में से आज तिलावत करेंगे। दूसरा सलातीन पुराने अहदनामे में से उसका चौथा बाब पहली आयत से लेकर 7वीं आयत मुकस्सद। और अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत ने अलीशा से फरियाद की और कहने लगी कि तेरा खादम मेरा शोहर मर गया है और तू जानता है कि तेरा खादम खुदावन से डरता था। सो अब कर्ज ख्वा आया है कि मेरे दोनों बेटों को ले जाए ताकि वो गुलाम बने। अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास घर में क्या है। उसने कहा कि तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। तब उसने कहा, तू जा और बाहर से अपने सब हमसायों से बर्तन रियायत ले और वो बर्तन खाली हों और थोड़े बर्तन ना लेना। फिर तू अपने बेटों को साथ लेकर अंदर जाना और पीछे से दरवाजा बंद कर लेना और उन सब बर्तनों में तेल उंडेलना और जो भरे जाए उसे उठाकर अलग रखना। सो वो उसके पास से गई और उसने अपने बेटों को अंदर साथ लेकर दरवाजा बंद कर लिया और वो उसके पास लाते जाते थे और वो उंडेलती जाती थी। जब वो बर्तन भर गए तो उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और बर्तन ला। उसने उससे कहा, और तो कोई बर्तन रहा नहीं। तब तेल मौकूफ हो गया। तब उसने आकर मर्दे खुदा को बताया। उसने कहा, जा तेल बेच और कर्ज अदा कर और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे फर्जंद गुजारान करें। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, ये एक ऐसा वाकया है कि अलीशा के पास एक बेवा औरत आई। ये अंबिया ज़ादों की बीवियों में से एक औरत थी। ये एलिया के शागिर्द की एक बीवी थी और वो भी खुदा की खिदमत करने वाला शख्स था, लेकिन मर गया। जब वो मरा तो उसके सर के ऊपर कुछ कर्जा था और वो अदा नहीं कर सका और उसके बेटे छोटे थे, बीवी थी और घर में कोई कमाने वाला नहीं था और कर्ज को आगे और वो उन बच्चों को लड़कों को लेकर जाने लगे पकड़ कर ताकि उनको गुलाम बनाए ताकि अपना पैसा वसूल करें। उस वक्त गुलामी का दौर था। लोग गुलामों को खरीदते थे और गुलामी में रखते थे लड़कों को, लड़कियों को, और उनको अपने पास एज ए नौकर रखकर उनसे खिदमत लेते थे और दिन रात उनसे मशक्कत कराई जाती थी और वो पूरी उम्र के लिए उनका जर खरीदा गुलाम होता था। और वो एलिया के पास आई, अलीशा के पास आई और अलीशा से आकर कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं और कर्ज ख्वा अब मेरे बेटों को लेकर जाना चाहते हैं ताकि उन्हें गुलाम बनाए। तो अलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता तेरे पास तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी लोंडी के पास घर में एक प्याला तेल के सिवा कुछ नहीं। उसके पास सिर्फ एक प्याला तेल का था और उसके अलावा कुछ भी घर में नहीं था। एलिया ने उससे कहा, जा और लोगों से बर्तन, आस पड़ोस से, अपने पड़ोसियों से, मलेदारों से कुछ बर्तन उधार ले ले, लेकिन उसने कहा कि उनसे कम बर्तन मत लेना। और जब तू बर्तन इकट्ठे कर ले तो अपने घर में चली जा, दरवाजा बंद कर और तेरे बच्चे तेरे पास, तेरे बेटे बर्तन लाते रहे और तू उस प्यालों में से उंडेलती रह। और जब तू उस प्याले में से उंडेलती रहेगी तो जो बर्तन भर जाएगा तेल से उसे तू उठाकर दूसरी तरफ रख दे और दूसरे खाली बर्तन में उंडेलती जा। और ऐसा ही हुआ, वो उंडेलती गई और ऐसा हुआ कि सारे बर्तन भर गए। और जब बर्तन खत्म हो गए तो उसने अपने बेटे से कहा कि और बर्तन ला। तो उसके बेटों ने कहा कि अम्मी अब तो बर्तन नहीं है, बर्तन खत्म हो गए हैं। और जैसे उसने ये बात सुनी, वो जो तेल था वो बढ़ना बंद हो गया। फिर वो अलीशा नबी के पास दोबारा गई और जाके उससे कहा कि मैंने तेरे कॉल के माफिक वैसा वैसा ही किया है जैसा तूने कहा है, अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा कि जा तेल बेच और कर्ज अदा कर
और जो बाकी रहे उससे तू और तेरे बेटे गुजारा करें। इसका मतलब है कि तेल वफर मिकदार में उनके पास मौजूद था। और ये खुदा के नबी की बात है कि उसने अपने मुंह से कहा कि जा और जाकर तेल उंडेल, क्योंकि तेरे पास क्या है, तेरे पास तो सिर्फ, उसने कहा एक तेल का प्याला है। उसने कहा कि उससे अंडेलती जा। तो कैसा ईमान है, कैसी खुदा की कुदरत है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तुझे कुछ पैसे कर्ज दे देता हूं, जा किसी आस पड़ोस से कर्ज ले ले। शायद उस औरत ने कितने लोगों से कर्ज मांगा भी हो, लेकिन किसी ने उसे कर्ज नहीं दिया। लेकिन वो ईमान के साथ खुदा के खादम के पास आई और उससे आके कहती है कि तेरा खादम, जो तेरा शिगिर था, जो तेरा डिसेबल था, जो तेरे पास खिदमत किया करता था, वो फौत हो गया है और हमारे सर पर कुछ कर्जा है, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, मेरे बेटे छोटे हैं, मैं क्या करूं। तो उसने उससे कहा कि तेरे घर में क्या है। आज हमारे घरों में बहुत कुछ है, लेकिन हम खुदा से उसके लिए बरकत नहीं मांगते। आज बरकत चाहे, आज खुदा की हजूरी में, खुदा की नबूवत में जिंदगी गुजारें, खुदा के खादमों की बातों को माने, हकारत ना करें और खुदा से बरकत चाहे। आज खाना खाते वक्त उस पर बरकत चाहे। बहुत सारे लोग हैं जो आज खाना खाते हैं और उस पर बरकत नहीं चाहते। वो भी लोग हैं मेरे अजीजों जिनके पास खाने को नहीं है। वो भी लोग हैं जो भूखे बैठे हुए हैं। वो भी लोग हैं जिनके पास सूखी रोटी भी दरकार नहीं। और हमारे यहां कुछ लोग कचरे के अंदर रोटियां सालन फेंकते हैं। खुदा से डरें, खुदा की इस नेमत की तौहीन मत करें, इस नेमत के लिए शुक्रगुजारी करें। ये नेमत आपके लिए खुदा ने मुहैया की है। आप खुश नसीब है जो आपको कचरों के ढेरों में हाथ नहीं मारना पड़ता, जो आपको गंदी जगहों से, कचरे के ढेरों से और गंदी जगहों पर फेंके हुए कचरे से अनाज इकट्ठा नहीं करना पड़ता। शुक्रगुजारी करें। और अलीशा ने ऐसा ही किया, उसके घर में से मुहैया किया। उसने कहा तेरे घर में क्या है। आज हमें भी देखने की जरूरत है। हमारे प्याले क्यों नहीं लबरेज हो रहे, हमारे प्याले क्यों सुगड़े हुए हैं, हमारे घर में क्यों नहीं बरकत। इसलिए कि हमने खुदा के आगे झुकना, खुदा को मानना, खुदा को कबूल करना छोड़ दिया। खुदा को कबूल करें, वो आपको बरकत देगा, वो आपको बाबरकत बनाएगा, वो आपकी जिंदगियों को बाबरकत बनाएगा। वो आपको कभी किसी के आगे गिरने नहीं देगा, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। खुदावंद आप सबको आज के इस कलाम खुदा के वसीला से ढेरों प्रकार से माला माल करे।